दोस्तों, भूलकर भी तुलसी में ऐसा जल कभी न चढ़ाएं जिससे पूरा घर बर्बाद हो सकता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी तुलसी शुभ मानी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता तुलसी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। कोई भी पानी हो वह शुद्ध और साफ होना चाहिए। कई लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं या गंदे हाथों से ही तुलसी को जल अर्पित करते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर आप तुलसी को जल दे रहे हैं तो या तो पहले स्नान कर लें या फिर हाथ अच्छी तरह से धो लें। बाथरूम का पानी भूलकर भी तुलसी के पौधे में न डालें। जिस बर्तन से आप तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं वह बर्तन साफ होना चाहिए और झूठा नहीं होना चाहिए। गंदे या अपवित्र बर्तन में जल भरकर तुलसी को अर्पित करना अशुद्ध माना गया है। इससे तुलसी माता नाराज हो सकती हैं और तुलसी सूख भी सकती है। तुलसी को वही जल चढ़ाना चाहिए जो आप स्वयं पी सकते हैं, अर्थात पीने योग्य शुद्ध जल। लेकिन केवल सादा पानी न चढ़ाएं। उस जल में थोड़ी मात्रा में गंगा जल अवश्य मिलाएं। इससे जल की पवित्रता और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं और उसमें दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी को जल दें तो उसमें थोड़ी मात्रा में गाय का शुद्ध दूध मिलाएं। यह अत्यंत शुभ माना गया है। इससे तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गाय का दूध तुलसी को अर्पित करने से आपके बिगड़े कार्य भी बनना शुरू हो जाते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे समय में किसी और से तुलसी को जल डलवाएं, लेकिन स्वयं न चढ़ाएं। ऐसा करने से तुलसी सूख सकती है और इसका विपरीत प्रभाव आपके घर पर पड़ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी, सड़ी गली या काली मिट्टी का प्रयोग न करें। मिट्टी पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। उसमें कोई कचरा, कंकड़ पत्थर या अशुद्ध सामग्री नहीं होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी को समय समय पर साफ करते रहें, यह पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी के गमले या पौधे में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही स्थापित करनी चाहिए। शिवजी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति तुलसी के पास या उसके अंदर नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में केवल शालिग्राम की स्थापना ही सर्वश्रेष्ठ, शुभ और मंगलकारी मानी गई है। इससे माता लक्ष्मी का वास होता है और बृहस्पति ग्रह भी बलवान बनता है। अब बात करते हैं कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। जो तुलसी सूख चुकी हो उसे घर में न रखें। ऐसी तुलसी को या तो किसी पवित्र स्थान की मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। साथ ही सूखी तुलसी को हवन में आहुति के रूप में इस्तेमाल करना भी बहुत शुभ माना गया है। मृत व्यक्ति के चिता में तुलसी की लकड़ी का उपयोग भी किया जाता है, जिससे उसे नरक का मार्ग नहीं देखना पड़ता। तुलसी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, स्वत विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और बन तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी को ही लगाना शुभ माना गया है। इन दोनों प्रकार की तुलसी को अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की तुलसी को घर में लगाना उचित नहीं माना गया है। अगर हमारे घर की बात करें तो हमारे यहां राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगी हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। इन्हीं में से किसी एक तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है उसे अनंत काल तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे धन, समृद्धि, यश और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह केवल सच्चे और श्रद्धा भरे मन से ही कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ तुलसी विवाह कराना अति उत्तम और फलदायी माना गया है। यह विवाह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की माला बनाकर यदि बच्चों को पहनाई जाए तो उन्हें कामयाबी मिलती है। नजर दोष और कई प्रकार की बीमारियां उनके पास भी नहीं फटकती। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद भी जीवन में हर कठिनाई को सरल बना देता है और आपके सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं।
लेकिन एक बात सदैव याद रखें, जब आप तुलसी की माला अपने गले में धारण करें तो आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए। गंदे आचरण से दूर रहें, मांस और मदिरा का पूरी तरह त्याग कर दें। तभी तुलसी माला का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं तुलसी के पौधे से मिलने वाले वो 20 चमत्कारी फायदे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो शायद ही किसी ने आपको विस्तार से बताए हों। सबसे पहला लाभ, वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यदि आप चाय में तुलसी का सेवन करें या प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता खाएं तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी पास भी नहीं फटकती। तुलसी कैंसर को शरीर से कोसों दूर रखती है। दूसरा लाभ, तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। यह आपके घर में एक विशेष प्रकार की शुभ ऊर्जा का संचार करता है और जहां सकारात्मकता होती है वहां माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसती है। तीसरा लाभ, चेहरे की चमक के लिए तुलसी बहुत लाभकारी है। इसके नियमित उपयोग से कील मुहांसे खत्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ, उज्ज्वल और चमकदार हो जाता है। तुलसी में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो त्वचा को निखारते हैं। चौथा लाभ, प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से व्यक्ति के सारे पाप कटते हैं। इसके साथ ही मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास और सफलता की ओर अग्रसर करती है। पांचवां लाभ, यदि शरीर में कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ पीसकर लगाने से घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो घाव को पकने नहीं देते। छठा लाभ, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि तुलसी माता किसी पर कृपा कर दें तो उसे रंक से राजा बना देती है। जो भी भक्त माता लक्ष्मी और तुलसी की सच्चे मन से पूजा करता है उसे जीवन में हर प्रकार का सुख और सफलता प्राप्त होती है। सातवां लाभ, यदि आपको सर्दी जुकाम या हल्का बुखार हो गया हो तो तुलसी के पत्तों के साथ मिश्री और काली मिर्च मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से तत्काल आराम मिलता है। यह आयुर्वेदिक उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। आठवां लाभ, यदि आप तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा करें और विशेष रूप से संध्या समय दीपक जलाएं तो आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होने लगती हैं। यह एक अत्यंत सरल लेकिन चमत्कारी उपाय है। नवां लाभ, यदि आपका व्यापार या व्यवसाय मंदा चल रहा हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो घबराइए नहीं। हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे में शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और व्यापार में प्रगति होने लगेगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। 10वां लाभ, जहां पर नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलता है वहां भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की नकारात्मक आत्माएं आने की हिम्मत नहीं कर पाती। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है और वह स्थान शुद्ध तथा पवित्र बना रहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है और जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे समय में आपको तुरंत तुलसी का पौधा घर पर लाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। फिर आप खुद देखेंगे तुलसी माता का अद्भुत चमत्कार। कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। यदि आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग न हो तो केवल तुलसी का पत्ता ही चढ़ा देने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव और श्री गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई हो तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने लेकर मुट्ठी में रखें और फिर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारें। इसके बाद उन्हें घर के पीछे की ओर रख दें। इससे नज़र दोष समाप्त हो जाता है। परेशानियों से मुक्ति पाने और बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आप तुलसी के 4-5 पत्ते शाम से पहले तोड़कर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इन पत्तों को खा लें। कुछ दिन ऐसा करने से समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। रात को फिर से नए पत्ते रखकर सोएं और सुबह वही प्रक्रिया दोहराएं। यह अत्यंत चमत्कारी उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसी माला पहनने से बुरी नजर नहीं लगती। परंतु ध्यान रहे, तुलसी की माला पहनने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दिखाएं और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है
उसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। अगर आपके सारे काम बार बार असफल हो जाते हैं तो तुलसी के पौधे की जड़ लेकर उसे गंगा जल से धो लें, फिर उसकी ठीक तरह से पूजा करें और पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। धीरे धीरे आपके सारे कार्य सफल होने लगेंगे और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर नियमित रूप से सेवन करता है वह अनेक गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहता है। तुलसी का पाउडर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। जो कोई भी सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी माता उसके साथ रहती हैं और उसके हर बिगड़े कार्य को सिद्ध करती हैं। अब बात करते हैं कि तुलसी का पौधा घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और हाँ, तुलसी का पौधा जब भी घर में लाएं तो केवल बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के नीचे कभी भी शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा न रखें। तुलसी माता का स्थान पवित्र और अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि तुलसी माता की कृपा सदैव उनके घर में बनी रहे, वे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, जय तुलसी माता। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।